अभी हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर ज़िले में। ये ग्राम है मथुरा रसूलपुर। पिछले बीते दिनों यहाँ पर दो बहनों ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे इनका परिवार पूरा मार्मिक है, आहत है, पूरा क्षेत्र बहुत ही व्यथित है। ऐसी घटना हुई है। आपको बताते हैं कि दो बहनें जो कि स्कूली छात्रा थी, अब आइए, और ये वही घर है। हर बाप माँ चाहता है कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे अच्छे से संस्कारी हों। उनको लालन पालन के लिए जी तोड़ खून पसीना बहा के मेहनत करता है कि हमारा बच्चा कहीं किसी गलत राह पे ना हो या हमारी परवरिश में कोई कमी न रहो। हर वो चीज़ करता है कि ताकि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। कि इस घटना को हुए 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और कहा सुनी बस मोबाइल की वजह से हुई थी कि किसी ने ज़बरदस्ती बिटिया को मोबाइल पकड़ा दिया था। और जब पिता ने इसकी पूछताछ करनी चाही तो आपको पता है कि जैसे अमूमन हर बाप आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां हमारे नियंत्रण में रहें। तो ज़रा सी कहा-सुनी पर ये बात हुई। हालाँकि पिताजी उनके चले गए थे मार्केट दवा लेने और उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठाया। आइए पहले हम दिखाते हैं घटना स्थल आपको। और सोचिए आजकल के युवा ज़रा सी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये वही घटना स्थल है और आप देख सकते हैं इसी के सहारे उन बच्चियों ने ऐसा कदम उठाया। आज के युवा टीनेजर जो किशोर हैं, इनके मन में इतनी द्वेष कि माता-पिता की ज़रा सी बात को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसा कदम उठाते हैं। साथ में देखिए बड़ी बहन है, क्या नाम है आपका? नीतू त्रिपाठी। कितने बजे की घटना थी ये? हमारे 8 बजे। 8 बजे मुझे पता चला। क्या हुआ था, कैसे, तो बताइए कुछ। हमारे यहाँ हमारी बहन छोटी बहन फ़ोन की थी कि माँ घर जाओ, हमके क्या हुआ है। कहना हमको आपको नहीं पता, हम कहे नहीं हमको नहीं पता। वो बताए तो लोग फांसी लगा लिए। वहाँ से गाड़ी पर अब ससुराल रहती हूँ, वहाँ से सुने हम लोग 4 चक्कर से यहाँ चले आए। आने बाद उसका मुँह भी नहीं देख पाई मैं और चली गई थी। अरे पिताजी ने डांटा ही तो था। हाँ वही डांट थे बस। वो तो अक्सर ही तो बच्चे को डांटते रहते हैं अपने, लेकिन वो सोचे ही नहीं कि हमारे बच्चे ऐसे ही कर देंगे। स्थिति आप समझ सकते हैं कि छत पर गई थी शाम को। ये टीचर हैं और पढ़ाते हैं स्कूल में, शाम को आते हैं ये स्कूल से। तो इन्होंने पूछा कि बच्चियाँ कहाँ हैं, तो बताई कि ऊपर छत पे हैं। तो छत पर ये मोबाइल ली हुई थी। जब इन्होंने बातचीत शुरू किया तो कीपैड की मोबाइल थी। उसी के लिए उन्होंने डांटा डांट के वो चले गए मार्केट चले गए और वापस आते हैं। अम्मा की दवा लेने गए थे। अच्छा, कोई ज़बरदस्ती मोबाइल वगैरह भी दिया था ऐसा सुनने में आया। हाँ वो एक लड़का था, वो बोले पापा हम ले नहीं रहे थे, मुझे ज़बरदस्ती क्या गैन कुछ बोले थे वो डायरेक्ट ना, तो मुझे ज़बरदस्ती दे दी, हम पापा ले लिए। यही सब था। तो चाचा कहन बताओ बेटा कौन था, है गैन। कहन पापा हम बता देंगे तो वो बोलेंगे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, आपके घर का आपके पापा को भी मार डालेंगे। यही सब बताए। हाँ वो धमकी बहुत दी थी। उसको ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ा दिया वो ले ली। लेने के बाद जब चाचा पकड़े उसे, कहने फ़ोन किसका है। कहने पापा एक गायन है, मुझे ज़बरदस्ती दे दिया फ़ोन। कह नहीं ले जाओगी तो हम तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे पापा को भी मार डालेंगे। वो धमकी से फ़ोन ले ली। आजकल के युवा मोबाइल से बिगड़ते जा रहे हैं। अब जाने दीजिए, आप शांत रहिए। आइए पिताजी से मिलवाते हैं आपको और घटना की जानकारी उनसे लेते हैं। आइए। स्टार्ट है। अंतिम संस्कार के बाद जो क्रियाक्रम होता है आपको पता है कि अगले 13 दिनों तक चलता रहता है। ये गरीब ब्राह्मण परिवार है और किसी तरह से ये अपना जीवन यापन करते थे, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। आज इनके ऊपर ऐसी मुसीबत बनी है कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। सर नाम क्या हुआ आपका? अमित कुमार मिश्रा। अमित कुमार मिश्रा जी, आप प्राइवेट टीचर जी प्राइवेट। ये जो घटना हुई है आपके घर पे, आपको अमूमन तो हर समय स्कूल में बच्चों से ही घिरे रहते हैं, लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन आज आपके घर पर एक ऐसी घटना हो चुकी है, पूरा क्षेत्र इससे आहत है। हर माँ बाप चाहता कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार में रहें, गाइडेंस में रहें, लेकिन ऐसा क्या बिगड़ गया सर कि ये सब बच्चियों ने कदम उठाया? कुछ सुझाव दीजिए ऐसा ताकि
जो परिवार में है आजकल देखते हैं फेल होने पे डांटने पे भी बच्चे ऐसा कदम उठा ले रहे हैं। अब मैं आया तो बच्चियों के पास मुझे एक मोबाइल मिली, तो पूछा तो बोली कि स्कूल से लौट रहे थे, बड़ी पुल के बाद ओवर ब्रिज के बाद वहीं कहीं छोटी पुलिया है, वहाँ पे 4-6 लोगों ने आके घेर लिया। अच्छा। बड़ी वाली बच्ची आगे थी, छोटी वाली पीछे थी, साइकिल से दोनों लोग आते जाते थे। छोटी वाली को घेर लिया। तो अब उसने ज़बरदस्ती जो है इसको मोबाइल पकड़ा दिया, कीपैड वाली, और उसके बाद बोले कि नहीं ले रही थी, बोले कि जानती नहीं हम गैंग वाले हैं, हम गैंग वाले हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, थाना पुलिस तक कुछ नहीं कर पाएगी, ले जाके अपने दीदी को दे देना, नहीं तो तुम्हारे पापा के साथ कुछ अनहोनी कर देंगे, तुम लोग के साथ कुछ अनहोनी कर देंगे। वो डर गई थी। मैं आया देखा मोबाइल था, मैंने कहा किसकी मोबाइल है, साफ नहीं बता पा रही थी, छोटी वाली डरी थी, खाली यही बोल रही थी पापा बहुत गैंग वाले हैं। हम कहा कौन गैंग वाले हैं, काहे गैंग वाले हैं, गैंग वाले। क्रोध आया, मैंने कहा नाम खराब करोगी, मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, यही संस्कार बताता हूँ, और तुम आज ये सब। कहा पापा ज़बरदस्ती दे दिए, मैं लेकर नहीं। उसी क्रोध में मैंने बच्चियों को 2-4 झापड़ इनको दोनों को मार दिया। और मारने के बाद मेरी माताजी की तबीयत ख़राब थी, मुझे दवा लेने जाना था। एक बार सोचा कि रहने तो न जाऊं, फिर कहा नहीं रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी माताजी का, तो ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, अभी आऊँगा, तुम्हारा ये मोबाइल लेकर और तुम लोगों को मैं लेकर आज थाने पे चलूँगा, थाने पे चलूँगा, उसके बाद मैं खुद देखूँगा ये कौन गैंग वाला है, कौन गैंग वाला है। देखे क्यों है। मैं गया दवा लेने, दवा लेकर मैं लौट रहा था, आधे रास्ते में मेरा एक छोटा सा लड़का है जो 4 में पढ़ता है, गांव में एक दुकान है किराने की, वहाँ गया, उनके मोबाइल से फ़ोन किया, मैंने उठाया, मैं सोचा वही कर रहा, फिर बाबू बोलने लगा मेरा, पापा जल्दी आओ जल्दी आओ। दीदी अंदर से दरवाज़ा बंद करी हैं और कुछ बोल नहीं रही। हम कह रहे चिल्लाओ चिल्लाओ, दरवाज़ा खटखटा, चिल्लाओ, हम आधा ही आई गए बाबू, आधा रास्ते और हैं, आ रहे हैं। बाबू कह रहा नहीं बोल रही हैं कुछ। मैं किसी तरह से वहाँ से आया, भाग कर घर में गया तो देखा दोनों वहीं बेड के पास नीचे लेटी हुई। हमने कहा क्या हो गया, वाइफ सारी घटना बताने लगी। वाइफ ने कहा कि जैसे आप पहुँचे होंगे डॉक्टर के यहाँ, दोनों बच्चियों ने कहा इनका पेट में कुछ दर्द हुआ, बोली बाथरूम जाना है। बच्चियाँ बोले कि जाओ बाथरूम, जाओ मम्मी बाथरूम चली जाओ। एक बोली मैं बर्तन मांज लेती हूँ, एक बोली मैं भी चावल बीन लेती हूँ। शनिवार को अक्सर हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, बोली अभी हम खिचड़ी बनाएंगे। ये अपना चली गई, उनको गुमराह करके वो बाथरूम में गया। बाथरूम सब कई मिनट बाद लौटी। ये लोग बताएं कि अपना आया, देखा रस्सी उसी में, जिस कमरे में मैं सोता था उसी में पंखे में दोनों टंगी थी। वाइफ ने कहा स्टूल उसमें ना रस्सी में रखता था ना स्टूल किसी प्रकार का था। जब मुझे कुछ उतारना होता था स्टूल लाके उतार के फिर मैं उसी कमरे में रखवा देता था। बगल के कमरे से सब ताला खोल के अपना ले गई, सब चीज़ इन्हीं के हाथ में था, रखना रखना सब। बोला कैसे होगा, तो वाइफ ने कहा कि अंदर से बंद था। वाइफ हाथ से मारने लगी, दरवाजा नहीं खुला, हाथ पाँव दोनों मारने लगी, बताने लगी पता कई लात मारी, दरवाज़ा पता नहीं कैसे खुल गया। खुलने के बाद देखिए दोनों लटकी पड़ी हैं। वाइफ को लगा कि हो सकता है हम बचा ले जाएं। गांव में रखी एक पांसुल उसको बोलते हैं, जिससे सब चीज़, उसी से इन्होंने रस्सी काट दिया। काटने के बाद नीचे गिरा है, सोचिए उसी तब मैं आ गया था, यही सब पता नहीं। और देखा तो उसके बाद 112 को मैंने फ़ोन किया। 112 को फ़ोन करने के बाद 112 आई, उसके बाद फिर अब 112 के माध्यम से थानों वालों को फ़ोन हुआ, सब आए, एसपी साहब भी आए, अपना जो भी था रिपोर्ट लेकर गए। बस इतना ही जानकारी मुझे। मैंने कहा यही कहा था कि मैं आऊँगा, देखूँगा कौन गैंग वाला है। पता नहीं वो डर गई क्या हुआ। मैंने कहा डर नहीं मार पाएगा हमको कोई, तो कुछ नहीं कर पाएगा। यही घटना है। पिता की जान की, पिता को ऐसा कुछ ना हो इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि आज पिता को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। लगातार दबंगई बढ़ रही है समाज में, युवा हैं और ये आपराधिक प्रवृत्ति मानसिकता के होते, जैसे मैंने पिछली वीडियो आपको दिखाया था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखिए कुछ अलग ही मामला है कि लगातार आजकल अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और
सरकार इस पर थोड़ा-सा ध्यान रखे कि जो नए युवा हैं, इनकी थोड़ी-सी मॉनिटरिंग की जाए। हालाँकि बहुत सारी ऐसी कोशिश हुई है कि तमाम नाकों पर, चौराहों पर स्कूल से अगर लड़कियाँ लौट रही हैं, रास्ते में छेड़खानी या फब्ती कस देते हैं, तो इस पर ऑपरेशन सखी या एक और चली थी योगी सरकार में, अभी आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तमाम योजनाएँ ऐसी चली थी, लेकिन फ़िलहाल अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी पुलिस क्या कर रही है, कुछ सूचना मिली? अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने हिस्से में हूँ, फंसा हूँ। आज वही मैंने क्रियाकर्म शुरू किया है, मुझे कहीं आना जाना नहीं है इस समय, घर ही पर हूँ। अभी मुझे मोबाइल तो पुलिस कोई ने जब्त जानकारी, किया है। हाँ मोबाइल जो था मैंने पुलिस को दे दिया है, तो पुलिस ने कहा था मैं ले जा रहा हूँ, उसको सर्विस लांस पे लगाऊंगा, उसके बाद मैं उनके पता करूंगा, धरपकड़ करूंगा। न्यूज़पेपर में छपी खबर के अनुसार जी, तो चाहे एसपी साहब हों, चाहे कोतवाल साहब हों, जो भी हो, पूरे थाने के सिपाही, उन्होंने कहा कि मिश्रा जी हम लोग आपके साथ हैं, हम ज़रूर उनको धरपकड़ करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जाने लगे फिर मुझे पकड़ के बोले कि हम लोग आपके साथ हैं। मुझे भी, हाँ घबराइए मत, हम लोग हैं आपको। अब मुझे भी न्याय पे ही भरोसा, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अभी आऊँगा, थाने पे चलूँगा पहले, उसके बाद तुम्हारे विद्यालय में संपर्क करूँगा। और मैंने कहा मैं खुद देखूँगा कौन गैंग वाला है। मुझे ये विश्वास था कि इस समय कहाँ तीर्थराज इंटर कॉलेज में? जी, अमर दरवेशपुर यही नेवरी में तीर्थराज इंटर कॉलेज है। दोनों बहन उसी में पढ़ती थी, एक छोटी वाली 10 में थी, बड़ी वाली 12 में थी इस बार। जबकि मैंने इतना भी कहा करे, इतना मत डरो, मैं आऊँगा, देखूँगा। इस सरकार में इस तरह धमकी दे रहा है गैंग वाला, बाबा के उसमें, बाबा के राज में। क्योंकि बाबा के राज, लेकिन वो क्या हो कर लियो, मैं आधे रास्ते तक ही आ पाया था, कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए आपको बस यही गुजारिश है आपसे, अगर आपके पास बच्चे हैं, टीनेजर यानी किशोर हैं, युवा हैं, तो उनसे आप ऐसे संबंध बना के रखिए कि उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ों को सुनिए, एक मित्रवत व्यवहार करिए, ताकि अगर कोई परेशानी में हो उनसे पूछताछ लगातार जारी रखिए। कहीं ऐसी कोई समस्या में फंसे न हो, ताकि बच्चे आपसे शेयर न कर पा रहे हों, अपनी पत्नी से आप कहिए, या बहन हो या बड़े भाई हों, उनसे आप ज़रूर अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करते रहिए, क्योंकि पढ़ाना लिखाना या परवरिश की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आजकल का समाज इतना बिगड़ चुका है कि हम बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है। लगातार आप अपने बच्चों की ध्यान रखिए, कोशिश यही रहेगा कि आपको भी हम ऐसी खबरें लगातार देते रहेंगे। और हाँ, सजग रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आज इनके साथ हुआ है कल आपके साथ ना हो। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।